नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर चेबिशेव पोलिनोमियल। जो जनरेटिंग फंक्शन है वो टी एन एक्स के लिए एक उसका अलग से जनरेटिंग फंक्शन है, यू एन एक्स के लिए भी क्या एक जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, पहले हम टी एन एक्स के लिए देखेंगे, फिर हम यू एन एक्स के लिए देखेंगे। जनरेटिंग फॉर्मूला बोल सकते हो फॉर टी एन एक्स। क्या बोलते हैं? समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी एन एक्स स्मॉल टी की पावर एन बराबर होते हैं, किसके बराबर होती है? 1 माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का 2 xt प्लस का टी का स्क्वायर। 1 माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का 2 ft प्लस का टी का स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। टेकिंग आर एच एस, मैं आर एच एस लेकर चलूँगा और एल एच एस दिखा दूंगा। एंड एक चीज़ और कर दो आप, एक्स बराबर कॉस थीटा कर दूँ। और आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? फॉर्मूले के द्वारा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इसका जो भी गुणांक होता है वो क्या होता है? 1/2। 1/2 ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो जो भी आपका एल एच एस है, सॉरी आर एच एस, उसमें जहाँ पर भी एक्स है उसको पहले कॉस थीटा से रिप्लेस करो और कॉस को आप इसमें लिख दो। इसलिए 1 माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का 2 xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और टी को पहले लिख दो और 1 माइनस का 2 प्लस का टी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर देखो कॉस को मैं 1/2 इस तरीके से पूरा लिखूँ तो 1/2 क्या आएगा? ऊपर एलसीएम, और ऊपर एलसीएम होगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा पूरा। 1/2 पूरा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा 2 टी है ये, और इसका अंदर आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। इसको पूरा बंद हो जाएगा बट्टा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस का टी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और प्लस का टी का स्क्वायर। ये अब मेरा क्या हो जाएगा? पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पर टी की पावर कितनी है? इसकी पावर है 2। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 1 माइनस का एक्स टी एज इट इज बट्टा 1 माइनस का 2 xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 बाहर रही है, 1/2 बाहर रही है। इस वाले को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख दूँगा 1 माइनस का टी ई की पावर आयोटा थीटा और प्लस का 1 माइनस का टी ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। अब एक बार आप नीचे एलसीएम लो तो नीचे आपको एज इट इज ये का ये मिलेगा। और एलसीएम लेकर जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, नीचे एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस का टी ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस का टी ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, तो पूरा ऊपर वाला बनेगा। और इस वाली टर्म को आप ऊपर ले जा सकते हो, तो ऊपर जाने के बाद में ये हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस का टी ई की पावर आयोटा थीटा की पावर -1 और प्लस का 1 माइनस का टी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर -1। इसको पूरा को बंद कर दो। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर अगर -1 हो तो वो क्या होता है? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता जाता है। अगर मैं इसको समेशन के रूप में रखूँ तो ये हो जाएगा समेशन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन। समेशन में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर पूरा एक्स ये रहा, 1 माइनस एक्स की पावर -1, एक्स यहाँ पर गया टी ई की पावर आयोटा थीटा। तो अगर मैं इसको समेशन के रूप में अगर मैं बंद कर दूँ
अगर मैं इसको समेसन के रूप में अगर मैं बंद कर दूँ तो 1/2 बाहर आ रहा है और ये मेरा हो जाएगा समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी और मेरा टी ई की पावर आइटा थीटा की पावर n प्लस में क्या आ जाएगा समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी और इसमें भी x ये रहा तो इसमें x क्या टी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है और की पावर पूरी बंद और इसकी पावर कितनी आ जाएगी n आ जाएगी। यही तो हुआ, यही तो आएगा, यानी क्या आ जाएगा वन माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर 1/2 बाहर चल रहा था और यहाँ पर आ जाएगा मेरा समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर आइटा थीटा की पावर n प्लस में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस आइटा थीटा की पावर n। पूरा को मैंने बंद कर दिया। अच्छा ये देखो टी की पावर n कॉमन आ जाएगा पूरा में से 1/2 है और एक बार समेसन भी कॉमन आ रहा है तो समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी कॉमन आ गया, टी की पावर n कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा ई की पावर आइटा थीटा की पावर n और इस n को मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ, इसकी पावर में मैं इसको लिख सकता हूँ तो ये पावर ई की पावर आइटा n थीटा हो जाएगी, ये एन थीटा हो जाएगी प्लस का ये ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा हो जाएगी। आया समझ में? देखो टी को मैंने बाहर लिया तो टी की पावर एन आएगी, टी की पावर एन कॉमन आ रहा है, इसमें भी टी की पावर एन है, इसमें भी टी की पावर एन है, दोनों में समेसन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचा ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन और एन को मैं इसमें पावर में लिख दिया मैंने ई की पावर आयोटा एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। अगर मैं अब मैं क्या करूँ, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 का मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और कुछ फ़र्क पड़ने वाला अगर नहीं है तो एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये 1/2 जो मैं ले रहा हूँ ये वाला ये तो कोस का फॉर्मूला होता है और कोस का अगर ये फॉर्मूला हो जाएगा तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस एन थीटा, कोस का फॉर्मूला है लेकिन किसका फॉर्मूला कोस एन थीटा के और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा पास बचेगा क्या समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n और ये हो जाएगा मेरा कोस एन थीटा और कोस एन थीटा हम जानते हैं कि जो टी एन एक्स में अगर टी एन एक्स जो भी हमारा उसमें अगर एक्स बराबर मैं कोस थीटा पुट कर दूँ तो वो कोस एन थीटा के बराबर हो जाता है, यानी मेरा क्या टी एन एक्स है, यानी मेरा क्या टी एन एक्स है समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n टी एन एक्स। ये मेरे को क्या करना था प्रूफ करना था, इसी को मेरे को क्या करना था प्रूफ करना था। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर होता है समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n टी एन एक्स टी की पावर n टी एन एक्स हैंस प्रूफ ये था हमारा जनरेटिंग फंक्शन। और किसके लिए जनरेटिंग फंक्शन था टी एन एक्स के लिए जनरेटिंग फंक्शन था, ये किसके लिए जनरेटिंग फंक्शन था टी एन एक्स के लिए जनरेटिंग फंक्शन था। आया समझ में कुछ? चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो हमारा पार्ट है उस पर और बात कर लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन। फॉर यू एन एक्स। अच्छा यू एन एक्स के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा उसको और देख लेते हैं। तो इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर होता है मेरा समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 एक्स और टी की पावर n। बस आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 1 माइनस का 2xt प्लस टी का स्क्वायर है। टेकिंग LHS ले लो, x बराबर आप पुट कर दो कोस थीटा, टेकिंग LHS एंड वी पुट x बराबर कोस थीटा इन LHS में इसको पुट कर दो। तो LHS मेरा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर। तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया कोस थीटा से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो मेरा हो जाएगा साइन थीटा बट्टा
वन माइनस का 2x यानी कोस थीटा टी प्लस का टी का स्क्वायर। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है ई की पावर आयटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयटा थीटा, और बट्टे में 2 आयटा आता है, वहाँ पर 2 आता था, यहाँ पर साथ में आयटा हो रहेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1/2 आयटा मैंने बाहर ले लिया, और ये मेरा हो जाएगा ई की पावर आयटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयटा थीटा, और इसमें डिवाइड में लग जाएगा 1 माइनस का 2, और इसको भी आप कर दो तो ये हो जाएगा ई की पावर आयटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयटा थीटा की बट्टा 2 हो जाएगा, और प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरा को आपका क्या कर दो, बंद कर दो। कर दिया, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मेरा आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर बराबर 1/2 आयटा 1/2 आयटा। और अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/, यहाँ पर टी और है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी ई की पावर आयटा थीटा, और माइनस का निशान 1/1 माइनस का टी ई की पावर माइनस का आयटा थीटा। इस पूरा को मैंने बंद कर दिया। एक बार आप इसका एलसीएम लेकर देख लो, आपको ऊपर वाला ही मिल जाएगा एज इट इज, आपको ऊपर वाला मिलेगा। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या बचेगा, टी और बचेगा, तो टी को यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, टी को आप बट्टे में लिख दो। अब नीचे वाला टी से ऊपर वाला टी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाला आपकी जो टर्म है ना, ये पूरी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 1/2 आयटा टी, ये ऊपर जाकर हो जाएगा, इसको समेसन में लिख दूँ मैं, n बराबर 0 to इन्फिनिटी टी ई की पावर आयटा थीटा की पावर n माइनस का समेसन n बराबर 0 to इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस आयटा थीटा की पावर n। कैसे समेसन में लिखा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि जब आप उसको इस वाली जो टर्म है इसको ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर -1 होगी, -1 से आप इसका प्रसार खोल दो, फिर इसका आपका समेसन में आप इसको लिख सकते हो। तो टी की पावर n कॉमन आ रहा है पूरा से, तो ये देखो 2 आयटा टी है, ये क्या क्या कॉमन आ रहा है, समेसन आ रहा है कॉमन, टी की पावर n भी कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर आयटा n थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयटा n थीटा, और इसको पूरा को बंद कर। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इस 2 से ये 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो पूरा जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, बट यहाँ पर आयटा आना चाहिए, तो इस आयटा को आप यहाँ से हटा दो, इस आयटा को आप यहाँ से हटा दो, और इस आयटा को 2 के साथ ले जाओ, इस आयटा को आप 2 के साथ ले जाओ, तो ये मेरा हो जाएगा 2 आयटा। और ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, साइन n थीटा, क्योंकि इसकी ई की पावर आयटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना, n थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 1/t समेसन m बराबर 0 to इन्फिनिटी टी की पावर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन n थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन n थीटा। आया समझो कुछ, यानी मेरा क्या आया, मेरा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस टी का स्क्वायर बराबर 1/t बाहर था, समेसन था, m बराबर 0 to इन्फिनिटी था, टी की पावर अंदर n था, साइन n थीटा था। अब इस टी को इसको साथ में लिख दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा समेसन m बराबर 0 to इन्फिनिटी टी की पावर n-1 के ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -1 n-1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा मेरा साइन n थीटा। अब मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग n/n+1। अगर मैं n को n+1 पुट कर दूं तब मेरा क्या आ सकता है, तो ये मेरा हो जाएगा समेसन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का टी का स्क्वायर, और यहाँ पर समेसन n+1 बराबर 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि अगर n का मान इन्फिनिटी को लूँ तो इसका भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा टी की पावर
एन को n+1 कर दो तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी टी की पावर n हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा साइन n+1 थीटा, और ये मेरा क्या होता है un+1x। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन n+1 बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n और un+1 और ex। ये आपको पता है ना कैसा है, जो मेरा un(x) जो होता है किस में होता है, साइन में होता है। x को कोस थीटा कर दो तो un(x) बराबर कितना हो जाएगा साइन n थीटा। अगर यहाँ पर जो एंगल होता है वो यहाँ पर आता है, अगर मैं पर n+1 कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा साइन n+1 थीटा। ये मैंने यहाँ पर प्रूफ लिखा है, और इधर मेरा बच जाएगा 1 माइनस का x² बट्टा 1 माइनस का 2xt प्लस का t का स्क्वायर। ये था मेरा जनरेटिंग फंक्शन। फॉर un(x) हैंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।